ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। काल ने कहा था कि नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा। नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसा ज्ञान दे दूंगा। काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा, पिछली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सका ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला, बिहाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, यासाराम सुधांसुरी ने कख नहीं पता, अर्थ कितनी दुनिया को भ्रमित किए बैठे। तो काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा और फिर बेशक चले जाना, या आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जावा, 5500 वर्ष बीत जागा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा। वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था और ईसाई धर्म यहाँ था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे। तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं, या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा और सभी बच्चे, मेरे प्यारी आत्मा, मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्माओं, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी, वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से। जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में, प्रत्येक युग में यही समय होता है। इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे, आप देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई मांगने खाने वाले ने बात ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी चलाई हो। नहीं, ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है। और गरीबदास जी गांव छुड़ाने, जिला झज्जर, हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे, जिनके 1400 एकड़ जमीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे, चाहे उनके कोई नौकर थे, चाहे, और खुद भी से हाथ से काम करते थे। ऐसे नम्र और
सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया है कि कबीर इज गॉड, एक जाट व्यक्ति और दानक ने भगवान बतावे, और वो भी समर्थ को खाने मांगनियां खड़ियां नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि एक जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को, दानक को, दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है। तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में दच गई थी, और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले, अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के, और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं है। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारे, और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित, और आंखों देखे वो संत गवाह। और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की, और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझकर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है, गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। और गरीबदास वाले उससे कति परिचित नहीं, एंड बैंड नाम देते हैं। तो कहते हैं ये को बालकों का खेल लेख थोड़ा ही है। इन चारों वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इन गरीबदास जी के ग्रंथ में, और कबीर परमेश्वर जी की वाणी में, या नानक साहिब जी की वाणी में, अन्य महापुरुषों की जो उनसे परिचित है उनकी वाणी बहुत गूढ़ रहस्य है, कोड वर्ड हैं। अभी तक कोड वर्ड ही बोलने थे। इस दास को भेजा है, जैसे आपने कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पे लिखा है कि 12वां पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा, गरीबदास वाले पंथ में परमात्मा कहते हम ही आएंगे, वो 13वां वंश होगा, मेरा अंश वंश होगा, उससे सकल अंधियारा मिटेगा ज्ञान का। तो ये दास भेज रखा है उस सारे अज्ञान को मिटाने के लिए और परमात्मा को परमात्मा बताने के लिए। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस समय में जो पार हो गए, झंझट मिट गया सदा का। ये तो ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से। आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहाँ ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे, ये सुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए, फिर कभी लौटकर यहां नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की, और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे। बताओ। अरे तुम वहां पहुंचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर जाओगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति गया है, जा रहा है, और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया। क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी, तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखें भी को ना, आन की तो बात दूर है, वहाँ गलती होली छो होली बागे गलती कौन करेगा, ऐसे नालायक कौन है। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया। पहले की बात है, शुरू में जब स्टार्ट किया ये अनमोल वचन, वो सुनता रहा, कहने लगा भाई ऐसे है भगत जी, बात तेरी लागे साची, पर आज तक मैंने कभी सुनी नहीं किसी से। सतलोक में ऐसा है, सुख है, और मैं हूं पक्का धुन का, और मैं नाम लो नहीं। जब शुरुआत सी करी थी हमने, मैंने कहा अभी क्यों नहीं ले, जब ज्ञान सच्चा आपने मान लिया, कि इसलिए ना लूं कि आज तक किसी ने पहले बताया नहीं, और मैं हूं पक्का, जिस काम का लगा करूं मैं अधूरा नहीं छोड़ता, और कहीं मैं सच्ची भक्ति कर वहां पहुंच जाऊं, मैंने कोई भी ना पावड़े
वहां पर मुझे कोई ना मिले, मेरा जी नहीं लगे, मैं ना जाऊं वहां पर। फिर मैंने उसको कहा भी यहां तू क्या पाएगा, फिर कल न गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा। ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी स्लिप होगी और हम इतने इस गंदे लोक में इतने रच गए। और सच उसकी बात कुछ दम भी था कि आज तक किसी ने बताया नहीं कोई ऐसा स्थान भी है। स्वर्ग तक तो हमने सुना, स्वर्ग में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये भी खूब पता है हमने भी, जैसे जितने जिसके पुण्य होंगे इतने रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, हम इतने गिरावट में आ गए अज्ञानता के कारण। तो अब इस सतर से और आपको वहां सतलोक के सतर के लेवल का बनाना, ये परमात्मा के ये शक्ति रूपी क्रेन आपकी बुद्धि ने उठा रही है, ये जीव की सतर से नहीं उठ सकती। ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऐसी भक्ति दे दी, ऐसे सुख देगा आपको जो कभी सोचे ना देखे ना सुने। आपने सुने होंगे लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुए, आपको प्राप्त कभी नहीं हुए। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा नु, आपको दिखा देंगे कि आज 10 शरण में ना होता था तेरे साथ ये घटना घटनी थी। तो फिर अपने आप मान लेंगे कबीर इज गॉड। कबीर तो गॉड है ही है, लेकिन हम आपको गॉड को गॉड ही सिद्ध करने के लिए दास ने इतनी मेहनत और प्रयत्न, इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। तो प्रसंग है ये कि इस समय में जो पार होगे, हजारों वर्ष चलेगा ये ज्ञानी, पूरी पृथ्वी पर होगा और सभी ये बकवाद छोड़ देंगे। मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू प्रयोग करना, चोरी जारी ठगी बकवाद हेरा फेरी, सारा दिन कर्म फोड़े और किसके लिए? 2 रोटी के लिए। और धन जोड़े, बैंक बैलेंस बनावे और कल मृत्यु हो जा, फिर कहाँ जाओगे? गधे बनकर धक्के खाओगे। तो ये ज्ञान होगा तब भय बनेगा, और भय बिन भक्ति बनती नहीं। तो जैसे फिर क्या होगा, कुछ वर्षों के बाद जो व्यक्ति पार होगे और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। सतगुरु से, वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहां से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और बकवादों में लग जाए दूसरी बात। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है कबीर साहब इसके। अब कुछ परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए जा। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होने देंगे। इसलिए करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रह के ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं,
अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से, आप बेसिक गुरुद्रोही नहीं हुए, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत्य साधना जो आपको दे रहे, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहां आना भी बंद कर दिया और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहां रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक लाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा है उसमें। अब उनकी ऐसी ब्रह्मटी हो रही है, दुर्गति, अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी क्यों आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया, और यूं कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसके। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है या कोई और छोटी मोटी लॉस, और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्मा हो, लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका, आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के। तो उसके लिए एक प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है, तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है, और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिरे, घूमता फिरे, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है। तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मनमर्जी कर रहा हूं। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावा धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में। उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहाँ जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक एक्सीडेंट आ गया उस B&R का, और अब वहाँ देख कर सारा उनके काम को चेक करके चला गया। उसके जाने के बाद वो व्यक्ति जो वहाँ मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है कि ये मेरा सहपाठी था एक्सीडेंट, ये मेरा क्लास फेलो था 8वीं तक, मैं पढ़ा नहीं, ये इंजीनियरिंग कर गया। देखो मैंने अपने कर्म फोड़ दिए, मेरे बच्चे तो यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और ये आज गाड़ी में घूम रहा है।
अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान से दूर हो गए और इस परमात्मा के विद्यालय में नहीं रहे, वो बाद में न्यू रोया करेंगे जैसे वो रो रहा था। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो पुणात्मा इसलिए अपने सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। अब जो परमात्मा से ये तो विमुख हो गया, जैसे किसी ने सारनाम भी प्राप्त कर लिया, सतनाम तक प्राप्त कर लिया, क्या होगा? और वो विमुख हो गया। एक तो गुरुद्रोही होता है, एक गुरु से विमुख हो जाना। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर और 84 निश्चय अपने सतगुरु कहें कबीर। जो गुरुद्रोही हो गए उसकी पैड़ पे पैड़ यानी उसके कदम पर, उसके पैर के चिन्ह पर अगर आपका कदम रखा गया, कहते हैं तो भी 84 लाख योनियों में जाओगे। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैड़ पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय अपने नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पैड़ पे पैड़ रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहां पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पे कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का को सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, उसकी गुरुजी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही है, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम पे कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय अपने नो सतगुरु कहे कबीर। ये इस तरह पैड़ होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखेगा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा, सतगुरु विमुखा युग युग रोए, ओहे मानुष जन्म पाके खोए। जो गुरु जी से विमुख हो गए, कहते हैं वो युग युग रोए और मनुष्य जीवन पाके खोए। अब जैसे जो सतगुरु विमुख हो गए, युग युग कैसे रोएगा? अब जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया, इसकी आप 108 मंत्र की माला डेली फेरते हो, ज्यादा बेसे कर लेते हो, क्योंकि ये तो करने का है काम। फिर सतनाम का आपको कितनी कीमत बता रखी है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग रंगोरी हो, तो ना तुला तुला राम रंगोरी हो। तो जिसने तीनों नाम प्राप्त कर लिए, अब वो कितना भक्ति का धनी हो गया। और किसी कारण से सतगुरु विमुख हो गया, विमुख होगा वही पार नहीं होगा, नहीं तो पार हो गया आप सभी। तो विमुख हो गया तो क्या होगा उसके साथ? वो काल की जकड़ में पुनः आ गया वो। फिर अब उस काल उसको कैसे खिला खिला के मारेगा। अब जैसे आपने प्रथम मंत्र का जाप खूब कर रखा है, श्री गणेश जी का, श्री ब्रह्मा सावित्री जी का, श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का, और श्री पार्वती और महादेव जी का, और दुर्गा जी का, ये मंत्र आपने खूब कर रखे। और पहला और लास्ट जो मंत्र इन मंत्रों में है वो परमात्मा का मंत्र है। इसके लिए उसमें इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्रथम मंत्र आप ले जाते हो, कुछ घर का माहौल ऐसा होता है, कुछ विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो ये इतना अनमोल मंत्र है, इस मंत्र का आपने एक भी जाप कर लिया तो भी आपको मानुष जीवन मिलेगा। ये सत्कर मान लिया और मृत्यु होगी, घर छोड़ गए, यानी इस नाम के लेने से और विश्वास दृढ़ हुआ नहीं, मंत्र जरूर कर लिया, क्योंकि नाम लेगा यहाँ रहेगा 1-2 दिन तो ठीक से, घंटा 2 घंटे तो मंत्र वो करता ही है। और फिर घर जाकर क्या होता है, कोई न कोई अविश्वास पैदा कर देता है, कोई रिश्तेदार आकर उसको ऊपर के में वार कर दर देगा, वो हमारा नाम खंड हो गया, उससे कुछ होना नहीं था, तो उसको ऐसे हानि हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी होगी तो भी मानव शरीर मिलेगा और फिर अच्छे घर में जन्म देगा, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है।
तो यहाँ से उपदेश लेकर इंसान जो मार खाते हैं वो परमात्मा पर विश्वास ना करके मर्यादा भंग करके उनको हानि हो ही जाती है, लेकिन इस नाम का बेनिफिट भी उनको भी मिलेगा जैसा उन्होंने किया उस सत्र का। अब क्या होगा, जैसे ये बीच के 5 मंत्र हैं, इस प्रथम मंत्र के अंदर, प्रथम दीक्षा मंत्र के अंदर जो बीच के 5 नाम हैं, इनमें इन भगवानों के मंत्र हैं और इनकी इतनी कमाई हो जाती है। जब आप शरीर छोड़कर जाओगे, आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे और वहां आपके अंदर बहुत सी सिद्धियां होंगी, आप वहां गण बन जाओगे और गणेश गणों का ईश उनका स्वामी है। वहां बहुत ठाठ होंगे आपके बहुत से, वहां अपनी पूंजी को वहां नष्ट करोगे। उस प्रथम मंत्र गणेश वाले मंत्र, गणेश जी वाले मंत्र की कमाई को वहां नाश करोगे। वहां जब पल्ला खत्म हो लेगा, आपकी पूंजी माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहां भेजा जाएगा। वहां जाकर नैश्रित आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहां कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहां भोगोगे। वहां भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब। वहां जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएगी, वहां से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा और फिर वहां से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे, फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहां जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र का रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे और वहां इनसे ज्यादा सुख है, यह बकवाद ज्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है इन अन्य जैसे, एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में वो कैसटार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज्यादा, उसमें बकवाद भी ज्यादा, उसमें सुविधा भी ज्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम का जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो, तो फिर वो रहेगा ब्रह्मलोक में। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, जो दूसरा मंत्र है जो श्वास उश्वास से जो आपको दिया जाता है, उसकी कमाई को इसने वहां एक बना रखा है, नकली अलखलोक, नकली सतलोक। उस सतलोक में रखता है ये। ब्रह्मलोक उनसे हटकर है, जो महाइंद्र का लोक है, वो ब्रह्मलोक का वो पोर्शन है जहां ये ब्रह्म के ओम नाम की जाप की कमाई वाले हंस वहां रहते हैं। कहने का भाव ये है दास का कि आपकी अर्जिश ने सारनाम मिल गया है, पूंजी वो बाकी तो उसकी सारी नष्ट हो जाएंगी। सारनाम जिसको मिल गया है और आपको याद आ गया उस समय भी, यदि पहले याद आ जाता है, जैसे आप गणेश जी के लोक में गए या विष्णु जी के लोक में गए और वहां जाते ही आपको याद आया कि मैं तो गलत होगी, यहाँ तो मेरी सारी पूंजी नाश होएगी, रोज की उनको दिखाई देती है बैंक बैलेंस, जैसे जैसे पैसे निकालते हो और उसमें डेली निकल आ जाती है रिपोर्ट, ऐसे वहाँ डेली चलता आपका इतनी पूंजी खत्म होगी, इतनी आज इतनी, आज इतनी, आपने इतना खर्चा कर दिया। तो फिर उसको याद आता है कि भैया तो गलत हो गया, और गुरुजी बताया करते थे ये तो बात बिगड़ गई, मैं तो गलत आ गया, मैंने तो कहीं और जाना था। फिर उसको याद आ गई कि मेरा तो नाम कट्या होगा, फिर जब मैं यहाँ आ सकता हूँ वैसे तो आ ही नहीं सकता, नाम खंडवा होगा। तो यहाँ कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं। तो यदि वहां भी आपका ये बात याद आ गई कि मैं तो गलत आ गया, भगवान कोई गलती बड़ी होगी मेरे ते, वो गलती ऐसी बनती है जो स्वयं को मालूम ना हो और गुरुद्रोही ना हो, वैसे गफलत करके हट जाता है आदमी दूर, तो वो गुरुद्रोही नहीं होता, उसकी फिर वहां भी अर्जी स्वीकार होती है। तो परमात्मा वहां पहुंच जाते हैं और उस लोक में जाकर वहां के प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे ले आए इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं, ले जाओ जी, ले जाओ अपना।
लेकिन उस नालायक ने काम कितना बिगाड़ दिया। अब उसको कहाँ रखेंगे भगवान? इस एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर मालिक ने अपना एक राजदूत भवन जैसे होता है ना, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में, ऐसे मालिक ने ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है वहां पर। और वो इनके भी समझ में नहीं वो है क्या चीज, तो वहां ले जाकर स्टॉक रख देते हैं बीज रूप में, बोरी की बोरी भरी धरी वहां पर। अब वो जो इस कलयुग के अंदर रह गए हुए, और फिर उनका, क्योंकि काफी दिन के बाद पहले तो यही ठाठ दिखेंगे, उसमें फिर मृत्यु होगी, इतना बहुत देर हो चुकी होगी, और ये भक्ति युग समाप्त हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होता है। तो अगर उससे पहले याद आ जाती, दोबारा जन्म देते हैं परमात्मा, यहीं पटक देते हैं फटाफट और शुरुआत कर देते हैं। और जो बाहर रह जाते हैं उनमें वो फिर क्या होता है, वहां स्टॉक रखा भगवान ने। और अब जो वो 4 युग तक उन वहीं बंद रहेंगे, उनको मालिक एक आध को बेसिक जैसे कुछ एक को कलयुग में भेज देता है, फिर उनको शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे, फिर उनकी संतानें बढ़ती हैं, उन भक्ति बीजों के घर पर ही परमात्मा उन स्टॉक को अब भेजेगा आपके घर, जो किसी युग में, सतयुग में उन्होंने भक्ति की थी। तो इतना समय और लेट हो गए वह, और अब शुरू होगा, अब फिर भी गलती खा सकते हैं ऐसे नालायक। तो कहने का भाव आपको सतर्क करना चाहता है दास कि असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। ये हाथ से छूट गया ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा। अब क्या बताना चाहा है कि अब ये वो समय है जिसमें आप पार हो सकते हो। और क्या बताया है कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आप हमारे गुणों को याद रखोगे कि हम कितने समर्थ हैं, तो वहां से भी तुम्हें छुटवा लाएंगे। लेकिन काम बिगाड़ दिया, और जो वहां जाकर भी जिनको याद नहीं आता, तो फिर क्या होता है, जिनको सार नाम प्राप्त है, उन प्राणियों में से ये काल क्या करेगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुण्यात्मा है, और ये कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में किसी इसी प्राइम टाइम में, कलयुग के इस बिचली पीढ़ी में उन्होंने सत साधना परमात्मा की शरण में आके की है। और वो सार नाम प्राप्त होने के बाद तो उनकी कमाई का अंत नहीं रहता, इतनी हो जाती है भक्ति की। तो उनमें से उनको वो अलग रखता है, उस अगम लोक में रखता है, अलख लोक में। सतलोक से ऊपर अलख लोक है, उन आपस में एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं रहने देता, उनको पता भी नहीं कि ऊपर कौन रह रहे हैं दूसरे लोक में, वहां रखता है। वहां इससे अधिक उनकी सुविधाएं हैं। तो उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म देकर और उन पुण्यात्माओं को यहाँ का कंट्रोलर बना देता है। उनकी आयु बहुत लंबी होती है। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है ये कबीर गॉड गिवन है, और कबीर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये ज्ञान दिया था, और वो स्वयं आकर मिले थे। उसी उपलक्ष्य में ये समागम अब चल रहा है, जो फाल्गुन द्वादशी का ये भोग लगेगा कल को। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया, उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया। अब क्या बताया है, अब जैसे ब्रह्मा जी की आयु है, पुण्यात्माओं कल का जो सत्संग था उस सत्संग को आज फिर से अब जोड़ूंगा, अब जोड़ा जा रहा है। कल जो आपको समझाया था, बताया था
कि गीता ज्ञानदाता भी नासवान है। ये तीन परमात्मा, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं है। वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। पहले ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की और उनका 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और उनके वर्ष बनते कैसे हैं? जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है और एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, चारों युगों का। और इनके कुल वर्ष कितने हैं? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि है। अब जैसे अब ये वैज्ञानिक छाती कूट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा वो कर लिया, अनुसंधान कर लिया और बिग बैग वाला थ्योरी है कि उसमें ऐसा हुआ, धमाका हुआ, फिर ऐसे बन गया और फिर सारा अणु बन कर ये ऐसे मिल गया। ये तो पहले तो परमात्मा ने अपने वचन से सब कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाए, सब लोक बनाए, ब्रह्मांड बनाए, मनुष्य बनाए, सब जीव बनाए। उसके बाद विधान बना के छोड़ दिया। ये फिर ऐसे हो रहा है तो इसने खोजने जाओ इसके ऊपर, तो ये तो बालकों की सोच है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करने वाले ने कर ही दिया, वो तारो जैसे होए या ना होए। तो वो कैसे होता है? जैसे 1000 चतुर्युग तक यहां सब ठीक रहेगा, यानी प्रलय तो आती रहेंगी, एक प्रलय, एक महाप्रलय, एक मीडियम प्रलय होती है। ये 3 प्रकार की प्रलय होती है, हमने डिटेल से बता रखा है कई बार, फिर आगे बताएंगे। अब दूसरा प्रसंग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा तब कितना समय बीत जाएगा? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष टोटल ना। हाँ, एक दिन का 1000 से गुना कर दो 43,20,000 को, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाएंगे। तब क्या होगा? रात्रि शुरू होगी ब्रह्मा जी की और पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग लोक में कोई प्राणी नहीं रहेगा। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब पानी ही पानी भर जाएगा, इसमें प्रलय हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी प्राणी वो ब्रह्मा जी के लोक में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग जैसे जिसके कर्म है वहीं पर उनको रख दिया जाएगा। और तब तक इतनी ही रात्रि के बाद फिर ये स्थिति फिर से सभी ग्रहों की सुचारू हो जाती है और उसके बाद फिर इन पर फिर से पृथ्वी या जीवन शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो, और जैसे ऐसे ये प्रलय ऐसे ये शुरू होती है, फिर दिन शुरू हो गया। तो कहने का भाव यह है कि इतना ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। एक महीना ऐसे दिनों का जिसके एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतने रात्रि में, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा गणना भूल जाओगे आप, इतनी लंबी दिखा इसकी आयु आपने। और उसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है। अब ये गणना तो छोड़नी पड़ेगी, हमने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लेने पड़ेंगे इस गणना को आगे से बढ़ाने के लिए। तो 700 वर्ष हो गए ऐसे वर्ष बने हुए विष्णु जी की आयु। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना, तो 4900 वर्ष
ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान का जीवन है, इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी, तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा, सभी तो फिर एक युग होगा, वो किसका, अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं जैसे विष्णु पुराण के अंदर 2 प्रमाण हैं। एक तो एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और उसमें देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो देवताओं ने पूजा करी विष्णु जी की, विष्णु रूप में ये काल प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मन की जान ली है और तुम ससाद के पुत्र पुरंजय को, उस ससाद है जो मानदाता का पोता, उसको खड़ा करो युद्ध में, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, उसमें प्रवेश करके खुद मार गया। और फिर ऐसे ही पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके उन नागों का, उनका गंधर्वों का नाश कर दिया। एक बार नाग वंश के व्यक्तियों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया, तो गंधर्वों ने नागों की सारी संपत्ति लूट ली। नागों ने नाग माने नागवंश के पुरुष व्यक्ति, उन्होंने स्तुति की तो ये काल खुद विष्णु रूप में आ गया और इसने कहा कि पुरंजय को तैयार करो और उसको मैं उसमें प्रवेश करके इन गंधर्वों का नाश करूंगा। तो ये इसके कर्म तो अलौकिक कैसे, और गीता जी का ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तो इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं और जन्म अलौकिक कैसे है। जैसे अब इसकी एक ब्रह्मांड का जब नाश होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, दुर्गा की भी मृत्यु होगी, लेकिन परमात्मा ने इनको एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है इनकी ब्रांड माटी रखने के लिए। इन दोनों ने महान गलती की थी, हमने गलती तो की लेकिन हमारी गलती अक्षम्य मान ली दाता ने, क्यों हमने देखा देखी कर दी थी। आपको सृष्टि रचना से इसका ज्ञान कंप्लीट होगा, उसको बार बार पढ़ा करो, सीडी ले जाओ, उसको देखा करो, पुस्तक में पढ़ो, उससे ज्ञान होगा, क्योंकि बार बार वो एक चैप्टर नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए परमात्मा ने ऐसे उपकरण दिए हैं कि आप घर बैठे देख सकते हो, सारा परिवार बैठ के जान सकते हो, 10 मित्र इकट्ठे होकर भी देख सकते हो सीडी को। तो ऐसे, तो फिर इसके अब जन्म कैसे अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की, और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा, इन सब आप बुद्धिमान इसलिए बनाए हो, शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से वह परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहां अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, परब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहां, क्योंकि वहां आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहां आयु का लिंक नहीं है वहां ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वहां परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ है परब्रह्म। क्या एक दिन 1000 चतुर्युग का, उसमें नोट चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है
1000 युग का, वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवत गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम। अह माने दिन, यत ब्रह्मणे, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहां आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहां ब्रह्मणे का अर्थ होता, ब्रह्मणे का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मणे यहाँ अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग, और रात्रि युग संस्त्रांतम ते अहोर्विद, अहोरात्रि विद जना, रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वे महान पुरुष है। अब वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद अड़ंगा, इनका अड़ंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला मूल संस्कृत देखो इसकी, सहस्र युग पर्यंतम, नोट सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सहस्र युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान, ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्जमा ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये लिखना, ये यहाँ कहना चाहिए था उस अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग का है, नोट 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी युग सहस्रांतम, यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन उस समय के तत्व को जानने वाले, उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गॉड कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सबकी सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड आग लग जाएगी, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां, और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा, जन्म होगा, किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ही वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका? कल्याणी दास सिंह। कहाँ से हैं जी आप? छत्तीसगढ़, रायपुर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम अन्य जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनकी भक्ति करते थे सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर ऐसा हुआ, हमारे पति हैं उनके मतलब फ्रेंड है जो भैया, उन लोग पहले से नाम दीक्षा लिए हुए से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे हस्बैंड से कि आप भी एक आध बार चलो हरियाणा, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिएगा। वो मानव हमें किस मनुष्य जीवन का किस लिए मिला है, हमको भक्ति करने के लिए वो सही भक्ति बता रहे हैं, सभी शास्त्रों को प्रमाण करके बता रहे हैं। तो आप चलिए, आप नाम दीक्षा ले चाहे ना ले, पर एक बार आप चलिए। तो हम लोग भी सोचे कि चलो नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग घूमने के पर्पस पे गए थे सर कि हम देख के आते हैं। और वहाँ जाने के बाद हमारे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगा कि ये सच में जो बता रहे हैं, इतना ज्ञान जो आज तक कोई भी हमारे गुरु है, जो भी गुरु हैं, हम लोग भागवत वगैरह भी देखे हैं, वो कभी हम लोग ऐसा ज्ञान नहीं सुने हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नाम दीक्षा लूँगा, आप लोगे कि नहीं संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मेरे को उस समय इतना ज्ञान नहीं था सर, मैं सत्संग सुनी जरूर थी पर मेरे को उतना विश्वास नहीं था। फिर भी मैं सोची कि जब वो ले रहे हैं तो मेरे को भी लेना चाहिए, तो मैं भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत ही लाभ हुए, और इतना लाभ सर कि बता नहीं सकती, बताते बताते मैं थक जाऊंगी सर, पर उनका लाभ कमी नहीं रहेगा, ऐसा लाभ है सर। क्या है, मेरे 2 बच्चे पहले के हैं। तीसरा क्या है, जब अभी ये 2018 में मेरी प्रेगनेंसी हुई सर, तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला आपका प्रेगनेंसी है और हम देख लेते हैं सोनोग्राफी करके कि ठीक है कि नहीं, आप रख सकते हो कि नहीं। जब सोनोग्राफी किए सर तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बच्चा मतलब रुका ज़रूर है पर नॉर्मल नहीं है, आप इसको अबॉर्शन करा दो, क्योंकि आगे चल के ये कुछ भी हो सकता है, विकलांग हो सकता है या मानसिक से कोई भी परेशानी हो सकता है, ये सही नहीं है, जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वैसा नहीं होगा, ऐसा बोल दिए थे सर डायरेक्ट। तो हम भी डर गए, हम बोले कि नहीं, हम नहीं रखेंगे, इसको अबॉर्शन कराएंगे। तो फिर हम प्रार्थना लगाएं, तो प्रार्थना में संत रामपाल जी महाराज जी बोले कि आप भक्ति करो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। तो हम कुछ नाम खंड कर दिए थे भगत जी, जिसके कारण ये परेशानी हो गया था। तो सबसे पहले हम हरियाणा गए, वहाँ जाके हम शुद्धिकरण करा के यहाँ आए। तो संत रामपाल जी महाराज से फिर अरदास लगाई कि हम लोग नाम शुद्धिकरण करा लिए हैं, अब कैसा करें। तो बोले कि आप एक बार और सोनोग्राफी कराओ, मालिक रजा करेंगे। तो हम लोग जब फिर से सोनोग्राफी कराए ना सर, तो जो डॉक्टर सोनोग्राफी पहले किए थे वो एक पहले करवाए थे तो 2 महीने का था, फिर ऐसे तैसे हम लोग वहाँ से आने के बाद 2.5 पौने 3 महीने का हो गया। तो जब पहले के सोनोग्राफी की रिपोर्ट को देखे और अभी के देखे तो बोलते ये क्या चमत्कार है। डॉक्टर बोले, डॉक्टर जब सोनोग्राफी कर रहे थे पहले का देखे, बोलते इतने जल्दी कैसे चेंज हो गया रिपोर्ट, आप किसको मानते हो? बोले वहीं पे ही। मैं बोली हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं, और पहले का रिपोर्ट ऐसा था। तो हम लोग को डॉक्टर तो बोल दिए थे कि आप अबॉर्शन करा लो, पर हम लोग नहीं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास करके इस बच्चे को रख रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला ये बहुत ही अच्छा है, कुछ नहीं हुआ है, ये आपका पहले का रिपोर्ट है, ये अभी का रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा चमत्कार है, डॉक्टर खुद ही बोले। और जब मैं जाती थी चेकअप के लिए तो पहला रिपोर्ट देखते थे सर, तो डायरेक्ट बोल देते थे कि आप किसको मानते हो और किस हिसाब से आपका ये मतलब चेंज हो गया। जब सोनोग्राफी कराती थी सर, अच्छा ही आता था फर्स्ट रिपोर्ट, और ये पहले अभी के रिपोर्ट से उन लोग बहुत चौंक जाते थे सर। ये बच्चा वही है जिसको डॉक्टर ने एबनॉर्मल बोल दिया था, सही नहीं है, पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज ये बच्चा इतना स्वस्थ है। सर ये हमारा रिपोर्ट है
जिसमें एबनॉर्मल प्रेगनेंसी दिखाया है, सही नहीं है, बिल्कुल बच्चा नहीं रख सकते हो, ऐसा इसमें इस रिपोर्ट में दिखाया है सर। अब डॉक्टर ने अबॉर्शन कराने की भी सजेशन दे दिए थे, दवाई भी लिख दिए थे कि आप ये दवाई ले सकते हो, ऐसा बोल दिए थे सर। हम संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाने के बाद की रिपोर्ट है, इसमें बहुत ही अच्छा है रिपोर्ट और पूरा अच्छा है बोले हैं डॉक्टर कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये बच्चा आप रख सकते हो, ऐसा बोला गया है सर। और डॉक्टर ये बोल रहे थे कि आप किस भगवान को मानते हो, जो 1 महीना भी नहीं था, बस मात्र 15-20 दिनों का रिपोर्ट, पहले के रिपोर्ट और अभी के रिपोर्ट में कैसे चेंज हो गया। पहले का रिपोर्ट इतना ख़राब था, एबनॉर्मल था, और अभी के रिपोर्ट में इतना चमत्कार, इतना अच्छा बच्चा, ये कैसे, अब किस भगवान की भक्ति करते हो, ऐसा डॉक्टर में पूछ रहे थे मेरे को। तो हमने बताया कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं, वो सभी शास्त्रों को प्रमाण करके ज्ञान बताते हैं, जिससे हमें लाभ होता है सर। और भी बहुत कुछ लाभ हुए हैं। हम किराए के घर में रहते थे सर, और परमात्मा से एक दिन हम रोते हुए प्रार्थना किए कि मालिक आप ही हमें कुछ सहारा दीजिए, इतना खर्च है और 3 बच्चे हैं। परमात्मा ने साल नहीं पूरा सर, और परमात्मा ने इतना बड़ा घर हमें दिला दिया कि हम बता नहीं सकते सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना लाभ दिया है सर, बहुत ही लाभ दिया है, और आर्थिक लाभ, बच्चों को परेशानी से दूर, और शारीरिक लाभ सर, और बहुत सारे लाभ होते रहते हैं सर। और मेरी इस लाभ को देखते हुए सर, हमारे सासू माँ और ससुर जी जो हैं, ये सब चमत्कार देख के सर बहुत खुश हुए, और संग सुनते सुनते उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये सच में ज्ञान बता रहे हैं, सभी शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। तो उन लोग भी नाम दीक्षा ले लिए सर, और अब बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। मेरी सासू माँ को थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम था सर, देखने में बहुत धुंधला दिखता था, वो भी बहुत उनको लाभ हुआ है। और मेरे ससुर जी थे, उनको चर्म रोग था सर, तो वो उनको भी बहुत लाभ हुआ है, सब अभी अच्छा है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ पर सवाल उठता है, डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और आपको दवाई भी दे दी और ऑपरेशन की तारीख भी दे दी, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गयी, और वो बच्चा आज 3 साल का है। आपने नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई और पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई, तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है? जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो रहा है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज उस बीमारी को ठीक कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें सही भक्ति बता रहे हैं सर, और गुरुए जो बता रहे हैं ना, वो अपने मनमाना हिसाब से भक्ति बता रहे हैं। ये जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, इससे हमको लाभ होता है सर। ये सबसे पहले तो हम मेडिसिन को आगे मानते हैं सर, लेकिन उससे बड़ा हमारा परमात्मा है उसके हिसाब से हमें संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के इस हिसाब से भक्ति बता रहे हैं, और सही भक्ति के कारण ही हमको लाभ होता है सर। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम सभी भाई बहन से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका मनुष्य जीवन मिला है, उसको आप भक्ति करो और लाभ उठाओ। ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल पे आता है, तो उसमें पीली पट्टी जो चलती है उसके नीचे नंबर कुछ दिए रहते हैं, उसमें आप कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करके जगह जगह नामदान केंद्र है, उससे आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।